नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 6 फरवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, साथियों, आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि देखिए, फरवरी का जो आप लोग पेंशन के लिए परेशान है, फरवरी के साथ साथ जितने नए वृद्धावस्था पेंशन, साथ में जो 6,000 दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई किए हुए हैं, ऊपर से जो लोग का नवंबर दिसंबर 2025 जनवरी 2026 तक का नहीं आया है, उन सभी के लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें कुछ बताऊंगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा। थोड़ा मैं ये आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, इस वीडियो में थोड़ा समय लूंगा, लेकिन आप लोग मैं मेन जो पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं वो कुछ आपको बताना चाहूंगा। देखो, अभी जितने भी बैकलॉग पेंशनियर है, चाहे नवंबर दिसंबर 2024 वाले हों, या आपका मार्च से बंद माताओं बहनों का विधवा पेंशन हो, या चाहे आपका पेंशन सितंबर से रुका हुआ हो, या आपका नवंबर दिसंबर 2000 आपका 25 वाला हो, या आपका फैमिली बेनिफिट स्कीम वाला हो। देखिए, माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा पहले ही निर्देश है कि जो पेंडिंग पेंशनियर है उनका जल्द से जल्द भुगतान हो, लेकिन आपका अभी भी इनकेस नहीं आया है तो बहुत ही जल्द आपको ये लाभ मिलने वाला है। एक बात और बता दूं कि देखिए, किसी को भी ये बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि हमारा डॉक्यूमेंट जमा हो गया, हमारा नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, इशू डिलीवर में है, नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा, ऐसे ना हो, ऐसा ना सोचे। कई लोग का देखिए ऐसे ही सोचते सोचते पेमेंट आ गया है, 6 से 7 महीने 8 महीने लोगों का बहुत बहुत रुका हुआ आया है। सो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपका पेमेंट भी ऑन द वे है। आपका पेमेंट भी क्यू में है, क्यू मतलब एक लाइन में है, अब आपका पेमेंट जब हो जाए। सो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, ये लगभग महाशिवरात्रि तक आने वाले जो 15 तारीख तक मैक्सिमम जो पहले जो जितने बैकलॉग वाले पेंशनियर है पहले उन सभी का भुगतान हो जाएगा, फिर आपका फरवरी का पेमेंट आने का सिलसिला भी चालू होगा। इसमें थोड़ा हो सकता है समय लग सकता है, तो फरवरी की पेंशन मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द लगेगी, लेकिन जितने जो पहले बैकलॉग वाले पेंशनियर हैं उन सबका पहले भुगतान हो रहा है। लक्ष्मी कुमारी जी लिख रही है, सर मेरी अभी तक दिसंबर जनवरी जो है का नहीं आया है, बहुत परेशान है। सत्यम मंडल जी, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, परेशान होने का तो कोई बात ही नहीं है, सबका पेमेंट ऑन द वे है, सबका पेमेंट आ ही रहा है। किसका ऐसा नहीं कि रुका है, रोज ही पेमेंट आया। सरफराज हुसैन, मई से नहीं आया 60 साल वाली पेंशन, आपने अगर वेरीफाई पेंशन की सारी जो डॉक्यूमेंट जमा कर दी, पेंशन केवाईसी हो गई है तो कुछ समय का इंतजार करें। पुनीत देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, अच्छा कुछ कुछ लोग ये सोच के बैठे थे कि जैसे मतलब कि जो दिव्यांग जो 6,000 वाली पेंशन है उसके कुछ मैं कंफ्यूजन आपको दूर कर देता हूं। देखो, अभी जो जनवरी में अपडेट आई थी, सुन लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि इनको ये मिलेगा सिर्फ दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पे, नहीं मिलेगी 6,000 की राशि। इस योजना की खास बात यह है कि इसके तहत आर्थिक मदद सिर्फ दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं मिलेगी। इसके लिए दिव्यांगजन की पूरी मेडिकल जांच होगी, स्कोरिंग सिस्टम होगा, इन्हीं के आधार पर तय होगा कि कितनी मदद जरूरत है। इसके लिए डॉक्टर की टीम गठित की जाएगी। योजना का मकसद, इस योजना का नोटिफिकेशन 17 सितंबर को आया था, 1 अक्टूबर देखो, माननीय जो है, जो मोदी जी के जन्मदिन पे सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा जो 17 तारीख को जो 6,000 जो दिव्यांग पेंशन का शुरुआत हुआ था, जिसे अब देखो, जो पहले जब आया था ये योजना तो इसमें जो देखभाल करने वाले, इलाज करने वाले थे, अब जो जो आया था पिछली बार, जब मैं आपको बता दूं, जब इस योजना की शुरुआत हुई थी, शुरुआती स्टेज में था, उस समय जो 5,000 राशि थी, और उस समय ये हो रहा था कि जो देखभाल करेगा उसके खाते में आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फाइनल जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, जैसे जो आपका दिव्यांग व्यक्ति होता है, उसकी इलाज है, थेरेपी है, जो खर्च आता है, इन पैसे से वो अपनी काउंसलिंग, इलाज, फिजियोथेरेपी, अन्य थेरेपी का जो खर्चा है वो जो वहन कर सकता है। यही नहीं, अन्य जरूरी सेवाओं में भी इन पैसों का इस्तेमाल हो सकता है। जरूरतमंद की पहचान के लिए एक जैसा और जो पारदर्शी तरीका लागू करना है। इसके लिए मेडिकल बोर्ड मूल्यांकन जो जो करेगा, साथ ही दिव्यांगजन के रोजमर्रा के काम का भी आकलन का हिस्सा होंगे। देखो, अब पैसे दिव्यांग के ही खाते में आएंगे। इस योजना के तहत पहले कहा जा रहा था कि पैसे दिव्यांग जन की जो मदद करेगा उसके खाते में मिलेगा, नहीं, अब जो नया बात है, जो अपडेटेड जो जो फाइनल बात है, पैसा दिव्यांग जन के खाते में आएगा। अब यह स्पष्ट हो गया है
कि इन पैसों का इस्तेमाल जो दिव्यांगजन के इलाज या अन्य खर्चों को ही पूरा करने में होगा। इस योजना का लाभ 60% से 100% वाले दिव्यांगजन वालों को ही मिलेगा। और क्या अब देखो कुछ बातें और समझ लो। इस योजना की पहली शर्त ये होगी कि आवेदन जो करने वाला व्यक्ति कम से कम 5 साल में दिल्ली का नागरिक होना चाहिए। वह गंभीर दिव्यांगता की श्रेणी में आना चाहिए। गंभीर दिव्यांगता मतलब कि जो बिना सहारे के जिसके काम ना हो, बेड पे हो, वह गंभीर दिव्यांग की श्रेणी में आना चाहिए। मतलब उन्हें अतिरिक्त देखभाल की जरूरत हो। परिवार की सालाना आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। साथ ही उसके पास दिल्ली का आधार कार्ड होना चाहिए। समझ गए? अब कोई मन में कंफ्यूजन नहीं होगा। और साथ ही साथ जो नई वृद्धावस्था के लिए फॉर्म भरे थे उनका भी आगे का प्रोसेस बहुत जल्दी चालू होगा। देखिए, कोई भी नहीं लाभ से वंचित रहने वाला है ना। और मैं आपको बता दूं कि ये लक्ष्य है कि इस महीने तक, होली से पहले पहले तक जितने भी बैकलॉग वाले पेंशनियर हैं इन सबका भुगतान हो जाए। और देखिए, कई लोग मुझसे कह रहे थे कि देखिए फरवरी में 3,000 आएगा या 2,500 पेंशन। देखिए, इस पे जब तक समाज कल्याण विभाग कोई या गवर्नमेंट कोई ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं आती तब तक ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाली पेमेंट आपकी फरवरी की भले जब भी आए, चाहे वो 15 तारीख के बाद से आना चालू हो या जब भी, तो आपकी बढ़ के आए। हम उम्मीद करते हैं कि देखिए आपकी पेंशन जो है, जो पेमेंट जो बढ़ के आए। क्योंकि दोस्तों 1 साल से, अब ये मार्च अप्रैल में पूरा पूरा 1 साल हो जाएगा और 1 साल से आप लोग अपनी पेंशन को बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई क्योंकि लगातार जो है वेरिफिकेशन इस बार इतना लंबा चौड़ा चला है। और साथ ही साथ जो अपात्रों की, जो लोगों की लिस्ट में से नाम जो बाहर हुए हैं, वो भी एक जो बड़ा टास्क था। सो इन सब चीजों में देरी हुई है जिस वजह से आपका पेंशन में जो बढ़ोतरी होनी थी वो भी देर से हुआ है। तो यही समस्या है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। दोस्तों साथियों, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूंगा कि अन्य कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरा पूरा मानना है दोस्तों, लगातार ही पेमेंट आ रहा है और इसमें कोई भी, चाहे नए हो पुराने हो, सभी का लाइन से पेमेंट होता जा रहा है। हाँ, इशू डिलीवर वाले जो 2024 वाले हैं उनका कहना यह है कि सर हमारा तो बिल्कुल ही पेमेंट का कोई शुरू अंत नहीं है, हम तो बहुत परेशान है। 6 महीने इशू डिलीवर हुए हो गए लेकिन अभी तक पेमेंट का कोई अता पता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी की जो है फाइल पे सभी पे प्रोसेस चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो बहुत जल्द आने वाले समय में विद इन 1 से 2 हफ्ते के भीतर वो भी आपके भुगतान आने की उम्मीद है। जैसे जैसे आप लोग का भुगतान आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से देते जाऊंगा। तो प्लीज आप लोग, सबसे पहली बात कि आप लोग कमेंट करें। आपके कमेंट से ही सब मुझे समझ में आता है कि भैया आपको क्या समस्या है। तो कमेंट करें, जो भी बात आपको समझ में नहीं आ रही कमेंट करें, पूछें। पूछने से ही सब कुछ समझ में आता है। आप लोग पूछते नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आप लोग कोई बात पूछते नहीं, तो पूछा करिए, है ना। कोई समस्या आपको नहीं आएगी पेंशन रिलेटेड। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हफ्ता आने वाले जो आप 10 दिन है, जो शिवरात्रि तक, इसमें मैक्सिमम लोग का पेंडिंग पेंशनियर का पेंशन आने की उम्मीद है और आ भी रहा है। जिसका जिसका बकाया 6 महीने का, 5 महीने का, 4 महीने का, 8 महीने से नहीं आया है। देखो कई लोग मुझसे कह रहे हैं हमारा पिछला नहीं आया, अभी जो जो आपका नवंबर दिसंबर से हमारी पेंशन रिन्यू हुई थी, पेंशन बंद हो गई थी, फिर जब आना चालू हुआ तो इतने महीने का कट के आया। तो भैया देखो, जब से आपका पेंशन रिन्यू हुआ है तब से जोड़ा गया है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब से आपका पेंशन बना होगा तब से, अगर ये विभाग द्वारा आपका मान लीजिए आपका 2500 आना है, आपका 2200 कुछ आ रहा है, जो आपका कट के आ रहा है वो आगे आने वाले आपकी पेमेंट में अपने आप ही लग जाएगा। जो विभाग द्वारा जो कट के लगता है वो आपको आगे मिल जाता है। लेकिन जो सब सही, आपका पेमेंट नॉर्मल आ रहा है और आपका रिन्यू पेंशन है, तो जब से रिन्यू हुआ होगा तब से जोड़ा जा रहा होगा। और कोई बात समस्या नहीं है। कोई भी समस्या है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।